कोई डेवलपमेंट नहीं है। बोला ये जा रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में काम हुआ है, लेकिन मैं खुद अपने एग्जाम्स देने गवर्नमेंट स्कूल्स में गई हूँ। स्टाफ की कमी है, वॉशरूम्स बिल्कुल हाइजीनिक नहीं है, इवन गर्ल्स वॉशरूम तक में बेसिक एमिनिटीज का वहाँ पे इंतजाम नहीं है। क्लासरूम्स इतनी गंदी, इतनी अनटाइडी क्लासरूम्स हैं, कोई काम नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे बिल्डिंग्स खोल दी गई हैं, एक फर्जी डॉक्टर बिठा दिया गया है जो मेडिसिन के नाम पे वही 2 गोलियां हर बीमारी के इलाज पे दे देता है। तो कोई के नाम पे झुंझुना दे दिया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। केजरीवाल ने सिर्फ झुंझुना, सीसीटीवी के नाम पे कुछ नहीं, वुमेन सिक्योरिटी कुछ नहीं। जहाँ पे स्वाति मालीवाल जैसी लेडीज के साथ उनके घर के अंदर ये सब हो गया, तो दिल्ली में सुरक्षित कैसे रहेंगी लेडीज? की ऐसी हालत है, आप नहा भी नहीं सकते। अभी जाइए आप, मैं सैंपल भर के देख करके आया हूँ। इतना गंदा पानी, स्मेल आती है। पिछले महीने से हालत है। सर ऐसा है, शिक्षा व्यवस्था पहले भी अच्छी थी और इनके आने के बाद लगता है कि और बद से बदतर हो गई है, क्योंकि सिर्फ ऊपरी का दिखावा है, अंदर से कुछ भी नहीं है, सब कुछ खोखला है। स्कूलों में वॉशरूम नहीं है, टीचर्स क्लासेस में जाने से डरते हैं। उनको लगता है कि ये जो बिल्डिंगें बनी है कहीं हमारे ऊपर ही ना गिर जाए। अगर टीचर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है उस जगह पे बैठने का, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? वो इतना करोड़ों का घोटाला करा कि हम बिल्डिंग बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उसके नाम पे सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं और कुछ भी नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस समय हम आए हैं रोहिणी क्षेत्र में। विजेंद्र गुप्ता जी, जिनको आप जानते होंगे, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और सभी मुद्दों पर बढ़ चढ़कर भाग लिए जुझारू नेता हैं। आज अपना नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। आज हम उनके निवास स्थान पर मौजूद हैं और हमारे साथ आप देख रहे हैं पीछे बहुत से कार्यकर्ता, इस समय महिला कार्यकर्ता भी हैं, इनसे जानते हैं कैसा लग रहा है। मैडम नमस्कार, मैं स्मिता कौशिक, निगम पार्षद वार्ड चंबन रोहिणी डी से, और आज हम माननीय विधायक जी के नामांकन रैली में शामिल होने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हम ये प्रण लेते हैं कि हम माननीय विधायक जी को अपनी मेहनत से दिल्ली में सबसे भारी बहुमत से विजयी बनाकर यहाँ से भेजेंगे। मैडम जानना चाहेंगे, तस्वीर बदलेगी इस बार दिल्ली की? बिल्कुल, इस बार तस्वीर बदलेगी और जो हमारे विधायक जी हैं वो हमारा अभिमान है, हमारा गर्व है, और हम पूरे सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर डोर टू डोर जाकर अपने विधायक जी को दिल्ली में सबसे ज्यादा बहुमत से जिताएंगे। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? चंद्रकांता है, मैं तो हूँ ही बीजेपी वालों की बिटिया, क्योंकि मेरे डैडी थे, फिर मेरे इन-लॉज थे, अब मेरा बेटा है सदर बाजार में उसका अध्यक्ष सदर बाजार का। लेकिन बहुत हम तो जी जान से बीजेपी वाले ही हैं। देखिए हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे इनकी क्या राय है। मैडम आप बताइए, अपना नाम बताइए पहले। मैं कविता शर्मा, वार्ड 54 डी से, और डोर टू डोर कंपेनिंग कर और रात दिन एक कर हम अपने विधायक जी को फिर से जीत कर लेकर आएंगे। बहुत देखिए बहुत बड़ा उत्साह है। चलिए और भी जानते हैं कार्यकर्ता। आप मैडम? मैं दीपशिका शर्मा, वार्ड नंबर 54 डी से हूँ, और विधायक जी को, विजेंद्र गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और हमें पूरा विश्वास है बहुत भारी बहुमत से हमारे विजेंद्र सर जीतने वाले हैं। बीजेपी जिंदाबाद। मेरा नाम संजीव कुलश्रेष्ठ है और हम यहाँ विजेंद्र गुप्ता जी के नामांकन समारोह में शामिल होने आए हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। लगातार वो यहाँ से जीते रहे हैं और हम लोग पूरे उत्साह के साथ उनके नामांकन में शामिल होंगे, और हमें उम्मीद है इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाएगी, और ये इसकी आगाज है, शुरुआत है। और यहाँ से अब आप परिवर्तन देखिएगा कि किस तरीके से जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य दिल्ली के अंदर बदलेगा और दिल्ली की हालत में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। 10 साल से दिल्ली की जनता त्रस्त है और वो अब आपको उसके परिवर्तन और चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद। मैडम आप बताइए, परिवर्तन होगा इस बार? परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन। मैं अलका भाटिया और विजेंद्र जी के साथी हूँ, और हम चाहते हैं कि हमारे विजेंद्र जी इस समय मुख्यमंत्री के रूप में उभर के आ रहे हैं और जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री के रूप में वो अपनी सीट को ग्रहण करें। और यहाँ की जनता हम लोग सपोर्ट करने के लिए आए। आज उनका नामांकन है और प्रभु की कृपा से नामांकन के लिए हम सभी साथी एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा उत्सव है, जो कि विजेंद्र जी को आज नामांकन भरने के लिए हम सब लोग उत्सव में मनाने चले आए। देखिए हमारे यहाँ पर जीत कोई मुद्दा नहीं है, जीत रहे हैं हम। हमारे यहाँ पे मार्जिन मुद्दा है। हम 50,000 का मार्जिन लेके चल रहे हैं आदरणीय विजेंद्र जी के लिए, और 28 सालों से आदरणीय विजेंद्र जी जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं, और आगे भी हमें पूर्ण विश्वास है कि हम पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार विजेंद्र जी 3 बार से
2 बार से विधायक हैं, ये तीसरी बार है और पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है और इस बार हम पूर्ण बहुमत से रोहिणी में भाजपा की सरकार तो आएगी दिल्ली में और रोहिणी में भाई विजेंद्र गुप्ता जी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों में दिल्ली की जनता जान चुकी है कि ये फर्जीवाल साहब सिर्फ फर्जीवाड़े कर रहे हैं और जनता को वर्गला रहे हैं। तो आज ये जनता जाग चुकी है और अब दिल्ली में और भाजपा की सरकार रोहिणी में। सहकारिता जो सहकारिता विंग है उसकी तरफ से सब सोसाइटियों का सहयोग है, पूर्ण सहयोग है और मोदी जी के सपने होंगे साकार और हमारे विजेंद्र जी जीतेंगे तीसरी बार, क्योंकि इन्होंने काम किए और काम करेंगे और रोहिणी का ऊंचा बहुत नाम करेंगे, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है। मेरा नाम अजीत सक्सेना है, मैं शहरी प्रमुख केंद्र वार्ड 54D से जी। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे तीसरी बार विधायक जी यही विजेंद्र गुप्ता जी को टिकट मिला है और ये जो रोहिणी में नंबर बनकर जो अवार्ड दिया है ये इनकी वजह से मिला है। बहुत बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बहुत ज़्यादा विस्तार करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एक मिनट सर, मैं जी देखिए आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो विपक्ष में आम आदमी पार्टी के प्रदीप मित्तल जी, उनका क्या लगता है कि वो कोई टक्कर दे पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, ये मेरा वादा है। और जिनके नाम में विजेंद्र है, विजय है, विजय है, वो हमेशा विजयी रहेंगे। ये बात सुन लो, ये हीरालाल खत्री कोजी अपार्टमेंट से अकेले वर्कर हैं जो बीजेपी का झंडा लहराते हैं। और महाराज क्या करेगा काल, क्या करेगा काल, जिसके ऊपर हाथ है महाकाल। कहते देखिए शोभा विजेंद्र जी, और इनसे भी हम जानेंगे कि विजेंद्र जी की संभावनाएं क्या लगती हैं इन्हें। जी 100% जीतेंगे और जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे, जो कभी नहीं हुआ वो होगा, अभूतपूर्व होने जा रहा है। आपको लगता है कि जो विपक्ष में आम आदमी पार्टी के प्रदीप मित्तल जी वो कोई टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मैं किसी और के विषय में बात नहीं करती, मैं सिर्फ अपने विषय में बात करती हूँ। विजेंद्र जी जीते हैं, जीतेंगे और ऐसे नहीं काम के बल पर जीते हैं। सारी रोहिणी के भाइयों बहनों का, कार्यकर्ताओं का हमेशा से प्यार मिला है, स्नेह मिला है। कोई उनके लिए जो है भाई है, तो कोई चाचा है, तो कोई दादा है, तो कोई दादी है। इतने सुंदर वातावरण के अंदर हम सब लोग रह रहे हैं। ये रोहिणी आज स्वर्ग तुल्य है और विजेंद्र जी का और हमारी प्यारी जो हमारे रेजिडेंट्स हैं उन सबका बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे सुंदर समय के अंदर मैं तो सिर्फ ईश्वर को याद करते हुए यही कहती हूँ कि जो कुछ होगा अभूतपूर्व होगा। मैं निर्मला चैल अपने नॉर्थ वेस्ट ज़िले में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं विधायक जी हमारे यहाँ पे आपको पता तीसरी बार प्रत्याशी यहाँ से बने हैं और हमारी सबकी यही प्रार्थना है और शुभकामनाएं हैं और हम सब इतनी मेहनत करें कि हमारे जो रोहिणी की आवाज़ है वो पूरी दिल्ली में पहुँचे और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम विजेंद्र जी के साथ हैं और आज वहाँ उनका नॉमिनेशन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए हमारे साथ है युवा मोर्चा के अध्यक्ष मुकुल शर्मा जी, इनसे भी जानेंगे कि इन्हें क्या संभावनाएं लग रही हैं इस बार। जी संभावनाएं साफ है, कमल का खिलेगा इस बार दिल्ली में और रोहिणी विधानसभा पहले भी भाजपा की थी, आज भी भाजपा की और आगे भी भाजपा की रहेगी। हमारे माननीय विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने बहुत काम करा इस क्षेत्र के अंदर में। आज से 22 साल पहले अगर देखे जाए तो रोहिणी और आज की रोहिणी में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है, तो कोई शक नहीं है किसी प्रकार का भी। विजेंद्र गुप्ता जी पूरी बहुमत से, प्रदीप मित्तल जी की पूरी एकदम जमानत जब्त हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक बात हम ये जानना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं कि जो ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि दिल्ली में विकास हुआ है, तो दिल्ली के विकास के बारे में हम बात करना चाहेंगे। कितना विकास हुआ है मैडम, आप बताइए। आप रोहिणी के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आप जो भी पार्क देखेंगे, सड़कें देखेंगे और बाकी दिल्ली से उसकी तुलना करेंगे तो आपको ये विकास समझ आ जाएगा। दिल्ली में तो हमारे विजेंद्र जी जीतेंगे ही हमारे इलाके से, लेकिन अगर आपके माध्यम से पूरे बाकी के दिल्ली वासियों तक मेरी आवाज पहुंच सके तो उन सब से मेरी गुजारिश है कि कमल को जिता दो। अगर अपना भला चाहते हो, धन धान्य और सौभाग्यता का प्रतीक केवल कमल है, बस इसी को लाना है। मैडम आप बताइए, विकास के बारे में बताइए, विकास हुआ है क्या? सर रोहिणी में तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, क्योंकि विजेंद्र गुप्ता जी पर्सनली सबके पास डोर टू डोर जाके सबकी प्रॉब्लम्स को पूछते हैं, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि दिल्ली वासी मोदी जी की डबल इंजन की सरकार बनाएं ताकि